कितनी ही मस्जिदें, उसमें एक से एक बड़ी प्राचीन और मुकद्दस मस्जिदें मिडिल ईस्ट में शिफ्ट की गई, वहां तो कुछ हुआ नहीं। यहां पर जो एक धार्मिक स्थान है कि राम मंदिर जिसे किसी कहते हैं, अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? रावलपिंडी बनेगा या लाहौर में बनेगा? मूर्ख कहूंगा जो इन इस तरीकों की चीजों में पड़ जाए, जो चीज देखी नहीं, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, उसके लिए तुम जान दे रहे। बेहतर ये होता कि ऐसे मौकों पर इन मौलाना को भी साथ लेके जाना चाहिए कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, साथ साथ चलिए, पहले आप। ये तहजीब हमारी लखनऊ की और अवध की सिखाती, पहले आप। तो जो मौलाना इतनी उल्टी सीधी तालीमें दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को वर्गला रहे हैं, मेरा उनको मशवरा होगा कि मौलाना आप साथ चलिए आगे हमारे, जिससे कि अगर कोई खतरा होता है तो मैं पहले कैसे 72 हूरों के पास पहुंचूं, पहले आप पहुंचे। मैं आपको बात बताता हूं, आज से 15 साल पहले कनक भवन में 5 संदिग्ध लोग पकड़े गए थे। 5 संदिग्ध लोग जो पकड़े गए, जब उनकी तलाशी ली गई तो मालूम पड़ा कि वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम्स थे। उनके पास से बरामदगी क्या हुई, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनके पास से जो बरामदगी हुई, पूरे कनक भवन का नक्शा खाका जो उन्होंने वहां बैठ के तैयार किया था। उस जमाने में आपके स्मार्टफोन और फोटोग्राफी का सिलसिला मतलब शुरू नहीं हुआ था। ये एंट्री, एग्जिट, मूर्ति, सैंक्टम सैंक्टोरम, ऊपर ग्राउंड फ्लोर और तमाम चीजें अगल बगल की, उन्होंने बाकायदा पेंसिल स्केचेस तैयार किए थे। ये तो मेरी सामने की चीज है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, वनक्कम। आप सभी का ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, एक्स डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो द चांसलर फॉर वन ऑफ द वेरी फेमस यूनिवर्सिटीज, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आज का जो मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली हिंदुओं के लिए। हमारी एक तरीके से हम हजारों साल से जंग लड़ रहे थे एक अपने एक मंदिर के लिए, जिसका नाम है राम मंदिर, जिसका उद्घाटन जनवरी में होने वाला है। अब खबर ये आ रही है कि आईएसआई ने उसके चारों तरफ घेरा बनाना शुरू कर दिया है। जी सर, ओवर टू यू। नमस्कार गायत्री जी, आपके ऑल्टरनेट मीडिया को नमस्कार, आपके सुधी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने बड़ा ही प्रासंगिक और अत्यंत ज्वलंत विषय के ऊपर आज चर्चा करने का निर्णय लिया है। और मैं चाहूंगा, क्योंकि इस पे चूंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत कार्य किया है, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे कि जो भारत की सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और फेल्ड स्टेट के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि पड़ोसी देश। आपने अपने नोटों का डीमोनेटाइजेशन क्या करा दिया कि पाकिस्तान की, हमारा तो जो लाभ होना था वो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की कमर टूट गई। अब ऐसा फेल्ड स्टेट अपने, जिसे कहते हैं चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। ये बातें आज की नहीं है, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 9 नवंबर 1919 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया था। आपने सही कहा कि इस मंदिर का शुभारंभ, इस भव्य मंदिर का शुभारंभ जनवरी 2024 से प्रस्तावित है। केवल अयोध्या, उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं, पूरे संसार की नजर टिकी हुई है। और उस परिप्रेक्ष्य में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक जी ने भी ये कहा, जय सिया राम, और एक बार नहीं, अपने भाषण में कई कई बार ऋषि जी ने कहा, बाबू जय सिया राम, आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू। अब हम आते हैं आंतरिक सुरक्षा के प्रकरण को लेकर के। पाकिस्तान के आईएसआई का जो कुचक्र है, ये कोई नया नहीं है। और इस कुचक्र में अभी एमएचए ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को यह उत्तर दिया था कि विगत कुछ वर्षों में 101 आईएसआई मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं। एक दो नहीं, 101 आईएसआई मॉड्यूल्स क्रियाशील थे जिनको निष्क्रिय किया गया। ये तो वो है जिनको निष्क्रिय किया भारत ने। अब हम आ जाते हैं अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में, जिसमें आपके बहराइच,
अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ। क्योंकि केंद्र बिंदु अगर यहां कोई गड़बड़ी करनी है तो वो कौन से संगठन है? लश्कर तैयबा है, हरकतुल मुजाहिदीन है, आईएसआई तो खैर है ही है, वो तो एक नर्सरी तैयार करती है चरमपंथियों की। अगर आप गौर करें, अगस्त 2020 से हम चलते 2020 से, उसके पहले जाने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से 4 पकड़े गए थे और इसका संचालन यूपी के एटीएस में और तत्कालीन एडीजी असीम अरुण साहब ने किया था। सफल मुठभेड़ें हुई, अच्छी बरामदगियां हुई थी, जिसमें स्वचालित हथियार, आपत्तिजनक सामग्री, विस्फोटक, तमाम चीजें बरामद हुई थी। पूछताछ को लेकर के बड़े चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए थे और वो तथ्य ऐसे थे कि एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। अरे बाबरी मस्जिद शहीद क्या हुई? बाबरी मस्जिद कब से वो थी। लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर के आप ये देखें कितनी ही मस्जिदें, उसमें एक से एक बड़ी प्राचीन और मुकद्दस मस्जिदें मिडिल ईस्ट में शिफ्ट की गई, वहां तो कुछ हुआ नहीं। यहां पर जो एक धार्मिक स्थान है कि राम मंदिर जिसे किसी कहते हैं, अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? रावलपिंडी बनेगा या लाहौर में बनेगा? राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा और इसके पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक प्रमाण है कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर था। लेकिन कुछ लोगों को और आईएसआई के प्रोग्राम तरीके से रेडिकलाइज किया गया, ऑनलाइन भी और मदरसों के जरिए। अगस्त 2020 में बलरामपुर से एक चरमपंथी पकड़ा गया स्लीपर सेल का। सितंबर 2021 में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, रायबरेली और बाराबंकी से 3 पकड़े गए। अप्रैल 2022 में गोरखपुर से 1, जुलाई में गोंडा से सद्दाम हुसैन और हकीम, और जुलाई में ही रईस, सलमान और अरमान। अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। अब आप गोरखपुर पे आइए, वहां से तारिक साहब पकड़े गए। इनका जो एक कॉमन फीचर था, इनकी जो ब्रेन की वायरिंग थी वो इस प्रकार से उसको छिन्न भिन्न किया गया और उनको ये कहा गया कि बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और उसका प्रतिशोध लेना प्रत्येक मोमिन का फर्ज है। ये एक भ्रामक सिचुएशन पैदा कर दी गई और एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई। हमें इस बात का गर्व है, अधिकांश नहीं लगभग 100% लोगों ने इसको नकार दिया, इस फॉल्स नैरेटिव को और प्रोपेगेंडा को। लेकिन गायत्री जी कुछ इन लोगों के चंगुल में आ गए आईएसआई के। मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा, आईएसआई इसी पे शांत नहीं रहता है कि आपके महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास स्लीपर सेल तैयार करे। हमारे कितने भी 1-2 मित्र जो अच्छे व्यवसायी हैं, पाकिस्तान अपने सामाजिक विवाह आदि में गए, वहां पर आईएसआई ने उनको अपने यहां दावत दे करके बुलाया और ये कहा कि आपका कितना टर्नओवर है। अगर उनका कि हमारा टर्नओवर मान लीजिए मैं कहता हूं 5 करोड़ है, तो वो ये कह देंगे आप हमसे 10 करोड़ लीजिए और हमारे लिए थोड़ा बहुत काम कर दीजिए। हमारे मित्रों ने सीधे आकर के मुझको बताया, अंकल मैं यहाँ गया था, इस ऑफिस में मुझे ले गए, हमारे डर के मैं फोन नहीं ले गया था, लेकिन ये अफसर का नाम है, ये कार्यालय में है और ये उन्होंने हमको प्रलोभन दिया, ये लालच दिया। तुरंत मैंने उनका संपर्क संबंधित अधिकारियों विभागों से कराया कि इस तरीके का प्रलोभन जो भी हमारे व्यवसायी लोग जाते हैं उनके आगे चारा फेंका जाता है। मेरे मित्रों ने आकर के, मैं उनको सलाम करता हूं उनके जज्बों को कि उनके प्रलोभन, क्योंकि किसी के आपका टर्नओवर 5 करोड़ का है, हम आपको इतने रुपए और देते हैं दूना, आप थोड़ा सा काम हमारे लिए कर दीजिए, आप अपना व्यापार करते रहिए। इस प्रलोभन पे लात मार करके अगर हमारे मुसलमान हिंदुस्तानी न आगे बढ़ा तो एक मिसाइल कायम की देश प्रेम की, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन जिनके नाम मैंने आपको बताए, ये प्रलोभन में और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और एक रंजीत नाम का आदमी वो कन्वर्ट भी हो गया इसमें। इसके बाद हम आते हैं कि साहब हमारे पास तो देखिए कुछ खाने को भी नहीं है, जो नैरेटिव होता है, बेगुनाह गरीब लोगों को, उनको जो है उनका उत्पीड़न हो रहा है,
और घर की शक्ल देख लीजिए तो बाहर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो हमारे घर में भी नहीं मिलेगा आपको। तो जो बेगुनाह गरीब है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से आ गया श्रीमान जी? अगर खाने को नहीं है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस घर के बाहर कैसे लगा दिया आपने? और फैंसी फिटिंग फिक्सचर्स कहां से आ गए? और अब जब पकड़े गए, कलई खुल गई, तो कहे हमारे पास तो खाने को भी नहीं है। ये एक सेट नैरेटिव है। जुल्म और ज्यादती हो रही है। जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हमें कार्रवाई और संघर्ष करना है। और पकड़े जाओ तो बेगुनाह गरीब नौजवान, खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, गाड़ी तुम्हारे पास, घर में सारे गैजेट्स तुम्हारे पास, घर के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है, बाहर ऑर्नामेंटल सजावट लगी हुई है। भाई ये निशानी तो नहीं लगती है कि आप किसी तरह के अभाव में हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि आप अच्छे खासे खाते पीते परिवेश से हैं, और आपने ये जो कृत्य किया है इसके परिणाम होने ही वाले थे, हो गए। और आपने ये भी देखा होगा गायत्री जी, कुछ चीजें तो मैं आपको बताऊंगा कि संकट मोचन ब्लास्ट 2005 में हुए थे, जिसमें 28 लोग मारे गए थे बनारस में और 101 घायल हुए थे। इसी तरीके से राम जन्मभूमि पर आक्रमण हुआ था 2005 में। 5 चरमपंथी आए, सीआरपीएफ की प्लेटून ने उन सबको वहां भेज दिया जहां 72 हुने उनकी बेकरारी से प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपने मंजिल तक पहुंच गए। ये सब देखिए धोखे सट्टे की बातें। मौलाना ने तो उनको सिखा दिया, जाओ यहां अगर जीत गए तो गाजी कहलाए जाओगे, मारे गए तो शहीद कहलाए जाओगे, और 72 बूरे बड़ी बेकरारी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और उनके यौवन और खूबसूरती के चर्चे तो मालूम पड़ता है जैसे पोर्नोग्राफिक। मौलाना की वो तकरीर अगर सुन लीजिए तो ये मालूम पड़ेगा कि जैसे पोर्नोग्राफिक क्लिप चल रही है। उनके हुस्न की जो तारीफ हमारे मौलाना बखान कर रहे हैं, जैसे खुद ही उनके दर्शन और परिक्रमा कर करके आ रहे हैं, चरण चापन करके आ रहे हैं 72 हूरों के। तो सीधे साधे लोगों को हम नहीं समझते, इतना भी कोई मूर्ख, मैं सीधा साधा मैं निपट मूर्ख कहूंगा जो इन तरीकों की चीजों में पड़ जाए। जो चीज देखी नहीं, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, उसके लिए तुम जान दे रहे। बेहतर ये होता कि ऐसे मौकों पर इन मौलाना को भी साथ लेके जाना चाहिए कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, साथ साथ चलिए, पहले आप। ये तहजीब हमारी लखनऊ की और अवध की सिखाती, पहले आप। तो जो मौलाना इतनी उल्टी सीधी तालीमें दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को वर्गला रहे हैं, मेरा उनको मशवरा होगा कि मौलाना आप साथ चलिए आगे हमारे, जिससे कि अगर कोई खतरा होता है तो मैं पहले कैसे 72 हूरों के पास पहुंचूं, पहले आप पहुंचे। अब हम बात आते हैं इसके ऊपर, इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। मोडस ऑपरेंडाई ये है कि इनको देख लेते हैं कि किन किन साइट्स पे ये लोग जाते हैं, कैसे इनको वर्गलाते हैं। जो थोड़ा गरीब है उनको धन का प्रलोभन दे करके, फिर जो मदरसे में या अपने तरीके से जिनको इनको स्काउट्स, टैलेंट हंटिंग जिसको कहते हैं, टैलेंटिंग टैलेंट हंटिंग में अगर ये दिखाई पड़ गए कि ये थोड़े ऐसे हैं कि वीक माइंडेड हैं, ये थोड़ा ऐसे हैं कि जिनको मुंह पाश में डाल करके इनको हिप्नोटाइज किया जा सकता है, और इनको सपनों का निर्माण करके, जैसे 72 हूरे हैं या और कोई प्रलोभन दे करके इनको वर्गलाया जा सकता है, तो वर्गलाया। सब कुछ करने के बाद अवध एरिया में 101 तो निष्क्रिय कर दिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो मैंने आपको डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया स्लीपर सेल्स का, ये स्लीपर सेल्स थे, और इनके लिंकेज किससे हैं? अल कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और गजवाए हिंद। ये गजवाए हिंद के भी जो इनके सपने थे, ये उसके भी सदस्य हैं। साहित्य क्या मिला? विस्फोटक, हथियार, हथियार का प्रकार, और इनकी ब्रीफिंग ये थी, स्लीपर सेल के रूप में रहिए, कोई ऐसा काम तब तक मत कीजिए जब तक आपको बताया न जाए। जब काम जो बताया जाएगा वो ही आपको करना है। तो एक स्लीपर सेल का पूरा जाल आपने देखा अयोध्या के चारों ओर बनाने की कोशिश की गई। ये तो बात हुई अभी तात्कालिक। मैं आपको बात बताता हूं, आज से 15 साल पहले कनक भवन में 5 संदिग्ध लोग पकड़े गए थे। 5 संदिग्ध लोग जो पकड़े गए, जब उनकी तलाशी ली गई तो मालूम पड़ा कि वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम्स थे। उनके पास से बरामदगी क्या हुई, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनके पास से जो बरामदगी हुई, पूरे कनक भवन का नक्शा खाका जो उन्होंने वहां बैठ के तैयार किया था।
उस जमाने में आपके स्मार्टफोन और फोटोग्राफी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। सर कनक भवन का नक्शा बना लिया था इन्होंने पूरा। नक्शा, ये एंट्री, एग्जिट, मूर्ति, सैंक्टम सैंक्टोरम, ऊपर ग्राउंड फ्लोर और तमाम चीजें अगल बगल की उन्होंने बाकायदा पेंसिल स्केचेस तैयार किए थे। हो सकता है गूगल पे अगर आप जाए तो आपको मिल जाए, ये तो मेरी सामने की चीज है। कनक भवन का पूरा नक्शा इन्होंने तैयार किया था। एक 5 गैर हिंदू लोगों का क्या मकसद है कनक भवन में जाकर के नक्शा तैयार करने का? क्या मकसद है? ये आप समझ सकती है कि जाहिर है कि इन नक्शों को वो मढ़वा करके अपने बेडरूम में नहीं लगाने वाले थे। इन नक्शों को अपने यहां किसी पठन पाठन में नहीं किसी अन्य काम में कोई पुस्तक लिख रहे हो कनक भवन के ऊपर। इसका एकमात्र उद्देश्य ये था अवांछनीय, जिस तरीके की उनकी भाव भंगिमा थी, जिस तरीके का एक वक्त जरूरत पे ये तो कनक भवन ही में एक्सपोज हो गए। लेकिन अगर कनक भवन के जाके नक्शे बना सकते हैं तो राम मंदिर का भी बना सकते हैं, हनुमानगढ़ी का भी बना सकते हैं, नीम करौली बाबा हनुमान मंदिर का बना सकते हैं और तमाम जो तीर्थ स्थल है वहां बना सकते हैं। दक्षिण भारत से केरल के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पर भी लगभग इसी प्रकार की सूचना है गायत्री जी। क्या कि जो महत्वपूर्ण पूजा स्थान मंदिर आदि हैं उनके इर्द गिर्द इन लोगों ने अपने अड्डे और डेरे जमाए हैं। नाई की दुकान, किसी और चीज की दुकान या ऐसी दुकानें जो कभी चलती ही नहीं है लेकिन मौजूदगी वहां है। गए कहां से हैं गायत्री जी? ये गए हैं यूपी के रामपुर से, यूपी के बदायूं से, यूपी के बहराइच से। क्या उद्देश्य, किसने ले जाके बसाया उन्हें मीनाक्षीपुरम में? किसने इनको बसाया रामनाथपुरम में जाकर के? बिजनेस चल नहीं रहा है। इंटेलिजेंस ये कहता है कि इनकी दुकानों में 4-4, 5-5 दिन एक भी ग्राहक नहीं आता है, लेकिन सबके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास ये है। और कनक भवन का तो दृष्टांत मैंने आपको बताया था। इसके अलावा क्या क्या इन्होंने किया होगा ये मान के चलिए। लेकिन इन लोगों को गायत्री जी ये नहीं मालूम है कि हमारी इंटेलिजेंस और एटीएस भी टेक्नोलॉजी में और इनसे तू डाल डाल मैं पात पात, इनसे एक जनरेशन नहीं कई जनरेशन आगे है। और यही कारण है कि इनके सारे स्लीपर सेल मिट्टी में मिला दिए गए और भविष्य में भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। किसी भी आप व्यवसायिक दक्ष प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर से पूछें जिससे इनका इंटरेक्शन हुआ हो, वो यही कहेगा। ये पूछताछ के दौरान पहले 2-4 घंटे तो बहुत ये जोश में रहते हैं और जैसे ही 4 घंटे 5 घंटे के बाद कायदे से पूछताछ होती है, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाती है, तो जैसे सोडा वाटर का ढक्कन खुलने के बाद सारी गैस निकल जाती है और फिर ठोस बेपेंदी के लोटे की तरह इनकी भाव भंगिमा हो जाती है और खालिश सोडा जिसकी गैस निकली हुई हो वैसा इनका भाव भंगिमा हो जाता है और पूरा टेप रिकॉर्डर बन जाता है। कहां किसने कितना पैसा दिया, कहां माल रखा है, कहां हथियार रखा है, किसने इनसे क्या क्या कहा। तो नौजवानों से भी, उनसे अभिभावकों से भी मेरा ये आवाहन होगा कि किसी के वर्गलाने में ना आइए। हमारे जो मित्र पाकिस्तान गए, आईएसआई ने करोड़ों का प्रलोभन दिया, उनके प्रलोभन में नहीं आए। आप भी इनके प्रलोभन न आए। और अगर कोई कहे तो अवध की तहजीब है, पहले आप, जो आपको दिखा रहा है कि ऊपर 72 हूरें मिलेंगी, किसी ने कहा हो हाँ मैंने अपनी आंख से देखा, मौलाना की वीडियो पे न जाइए। उन्हें तो ऐसा लगता है कि पोर्नोग्राफिक फिल्म ज्यादा देख ली है, तभी वो भाव भंगिमा जो कि उनको आभास नहीं होना चाहिए था जिस चीज का, उसका आभास मौलाना साहब आपको कैसे हो गया? आप तो पाकीज़गी की मिसाल होने चाहिए थे। लेकिन आपकी बातचीत से तो ऐसा लगता है कि आप, लगता है ये अश्लील साहित्य और चलचित्र ज्यादा देख रहे हैं जो आपकी सेहत और जहनियत दोनों के लिए माकूल नहीं है। और कम से कम बच्चों को तो न वर्गलाएं, अपनी आने वाली नस्ल को तो न वर्गलाएं, उनके सामने रास्ते कांटे से तो न बोएं, क्योंकि इसकी सीधी जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने इनकी ब्रेन वॉशिंग की है। स्लीपर सेल का तो ये छोड़ दीजिए, स्लीपर सेल बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इन स्लीपर सेल्स का वही होगा कि हमारी एटीएस, हमारी एसटीएफ, हमारी आईबी, आरएनएडब्ल्यू
उल्लुओं का, गिद्धों का शिकार करने में पूरी तरीके से सक्षम है और करेगी, पहले भी किया है, आगे भी करेगी। तो मन में कोई गलतफहमी कोई पाल रहा है कि जनवरी 2024 में ये कुछ कर सकेंगे, ये कुछ न कर सकेंगे, इनका रास्ता साफ दिख रहा है मुझे। विभिन्न हाई सिक्योरिटी जेल्स में जाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप अच्छे शहरी बन करके अनुशासन और देश प्रेम के साथ रहें, वरना अगर रास्ता दूसरा किया आपने, जो कि वर्गलाने वाले कुछ लोग हैं, आपको अगर गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो उसके भयावह परिणाम होंगे। उससे आगाह हो जाइए, सावधान हो जाइए। मुसीबत को दावतनामा न पेश कीजिए, क्योंकि मुसीबत को अगर दावतनामा पेश किया तो बहरहाल आप जाने, अपना अच्छा बुरा आप समझ सकते हैं। जी। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मैं काफ़ी समय पहले अयोध्या पे एक वीडियो करी थी। अयोध्या को 5 से 6 कैटेगरीज़ ऑफ सिक्योरिटी कंसेंट्रिक सर्कल्स जिसको हम बोलते हैं। एक अंदर की, फिर एक बाहर की, फिर एक बाहर की, फिर मतलब ऐसे कई ज़ोन्स में डिवाइड किया गया है। और जैसे-जैसे मंदिर की तरफ आते हैं, वैसे-वैसे घेरा बढ़ता जाता है और उसकी से मतलब नॉट द कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी बट एक मैक्रो व्यू पे हम बात आप रोशनी डालना चाहेंगे सर? जी। नहीं, मैं रोशनी बिल्कुल नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुरक्षा बिल्कुल अभेद्य है। मल्टी टीयर तो जो आपने देखा, एक सामान्य यात्री जो देखता है, मैं भी अगर तीर्थ यात्री के रूप में जब मुझे दिखाई पड़ेगा, लेकिन मल्टी टीयर सिक्योरिटी के साथ साथ और जो होती है ना, ऑब्ट्रूसिव और अनऑब्ट्रूसिव, और जो हमको दिखाई पड़ती है और अनऑब्ट्रूसिव जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, और वही महत्वपूर्ण होती है। और उसमें तमाम चीजें आती हैं, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो मैं आपको सिर्फ सामने एक आधा प्रतिशत का नमूना दे रहा हूं। ये मान के चलिए कोई शरारती तत्व अगर प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसके मन में कोई गलतफहमी है कि वो कुछ करके निकल जाएगा, तो गलतफहमी न पाले, उनका वही हर्ष होगा जो 5 जुलाई 2005 को लश्कर तैयबा के 5 आतंकवादी गए थे। 2 ग्रेनेड तो फेंक दिया, लेकिन पांचों फिर रसीद कर दिए गए जहन्नुम को। अब जहन्नुम में वो उनको 72 हूरी मिली ना मिली, ये तो मौलाना ही इस पे प्रकाश डाल सकते हैं, मेरी तो इस इल्म की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर 2005 में हमारी तैयारी और रिस्पांस ऐसा था, तो 2023 और 24 में क्या होगा आप समझ सकती हैं, जबकि क्रांतिकारी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और समर्पण और जो हमारा डेडिकेशन है। आप ये देखें कि हमारे आईपीएस के पुलिस में जो महिला और पुरुष पुलिसकर्मी आ जा रहे हैं, वो मुझसे कम से कम कई जनरेशन आगे हैं, अनुशासन में, प्रतिभा में, योग्यता में और डिलीवरी सिस्टम में। जी। और सर इसके बीच में सर एक एक एलिमेंट और है जिसको हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, जो डॉग स्क्वाड अब लाए गए हैं, अयोध्या के पूरे पेरीमीटर्स में, चाहे वो जितनी भी सर्कल्स ऑफ सिक्योरिटी, हर सर्कल ऑफ सिक्योरिटी पे डॉग्स भी हैं, बहुत कम लोगों को पता है। इसमें मैंने सुना है स्ट्रे डॉग्स को भी ले लिया गया है, जिससे कि उनका पालन-पोषण भी हो सके और सिक्योरिटी को भी अपग्रेड किया जा सके। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है और बेल्जियन मेलानोइस जिसको कहा जाता है सबसे बड़े स्निफर डॉग्स माने जाते हैं, जर्मन शेपर्ड्स जो मतलब जिनको रखा ही पुलिस में जाता है, इस तरीके की चीज़ें भी लाई गई हैं सिक्योरिटी सिस्टम के लिए अयोध्या की। जी सर। पुलिस विभाग वो विभाग है जहां आदमी रोज सीखता है, रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक जी सर। अधिकारी सीखता है, चाहे डीजी स्तर पे हो, चाहे कांस्टेबल स्तर पे, रोज सीखता है। स्निफर डॉग्स आज की नहीं, आपको याद होगा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका बहुत ही कारगर प्रयोग हुआ था डॉग स्क्वाड्स का। स्निफर डॉग्स तो एक है। आपके नूह वाले प्रोग्राम में कहीं मैंने बताया था कि जो लोग झाड़ी के पीछे छुपे हैं, पेड़ों पे चढ़े हैं, मचान बना के ऊपर हैं, वो अपने को सुरक्षित कोई अपराधी ना माने। डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग यही है कि अगर आपने खाई खोद करके बंकर में नीचे छुपे हैं, डॉग स्क्वाड खोद करके निकाल लाएगा आपको। भगवान न करे ऐसा नौबत आए, क्योंकि वो ट्रेनिंग उनकी यहीं तक नहीं कि सिर्फ आपको दस्तयाब करें, कहीं ऐसा ना हो वो तो इंसान है नहीं, वो तो एक पशु है। क्योंकि दूसरी कोई फालतू हरकत अगर दूसरी तरफ से आई तो उसका वो उत्तर देने के लिए भी वो प्रशिक्षित है। मैं अपनी बात को इसी साफ कर सकता हूं, होशियार को इशारा काफी है। आपने जिन डॉग्स के बारे में बताया, जर्मन शेपर्ड्स, लैब्राडोर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं,
क्योंकि वो जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड होता है लैब्राडोर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा और जो फेरोशियस ब्रीड्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी कार्यकुशलता ये सर्वविदित है। और वो दुश्मन से भली भांति, आपने देखा होगा कि हमारी परेडों में 26 जनवरी 15 अगस्त में डॉग स्क्वाड किस तरीके से अपराधियों को न केवल निष्क्रिय करती हैं, आवश्यकतानुसार उन्हें डिसेबल भी कर देती हैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले एक ये वार्निंग है, चेतावनी है, हमारे हमारे यहाँ की न सिर्फ पुलिस, हमारे यहाँ की न सिर्फ टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ के कहा जाता है मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज अ डॉग, वो भी लगे हुए सुरक्षा पे। तो जाल बिछाइए, उस जाल को हर वक्त काटने के लिए। आप जाल क्या बिछाएंगे, उससे पहले ही आप 72 हूरों से मिलकर आ जाएंगे। तो इसलिए अयोध्या की तरफ आंख भी मत उठाइएगा, क्योंकि जिस आंख उठने वाली आंख को फोड़ दी जाएगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे भारत का हर बच्चा कर रहा है। थैंक यू बच्चा सो बच्चा मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सब प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।